सम्माननीय संत समाज, प्रिय सज्जनों तथा देवियों, बहादुर कबीर के बीजक के साखी प्रकरण पर इस समय चर्चा चलती है। तो साहब ने कहा कि रंग से रंग उत्पन्न होता है और सब रंग जड़। जीव का क्या रंग है, इसका विवेक करो। रंग ही ते रंग उपजे, सब रंग देखा है एक, कौन रंग है जीव का, ताका करो विवेक। आगे साहब स्वयं उसका उत्तर देते हैं। जागृत रूपी जीव है, शब्द सुहागा सेत, कहीं कबीर जल कुकुही, जर्द बुंद जल कुकुही, कहीं कबीर कोई देख। जागृत रूपी जीव है, जीव जागृत रूपी है। जागृत नाम ज्ञान, जागृत नाम ज्ञान, रूपी नाम रूप वाला, रूप यानी रंग, ज्ञान रंग वाला जीव है। साहब स्वयं कहते हैं कि कौन रंग है जीव का, तो विवेक करो। तो कहते हैं भाई जीव ज्ञान रंग का है। तो ज्ञान कोई रंग थोड़ा होता है, ज्ञान कोई रंग नहीं। लेकिन उत्तर देना है, रंग अगर खोजना चाहते हो जीव का, आत्मा का, तो उसका ज्ञान रंग है। वो ज्ञान से उत्तप्रोत है, ज्ञान का अखंड गोला है। ये आत्मा ज्ञान स्वरूप, ज्ञान गुण इसमें है, गुण गुणी अभिन्न होते हैं, तो गुण स्वरूप ही होता है। ऐसा गुण नहीं है कि उससे अलग हो जाता है, दुनिया में ऐसे होता है। ऐसा गुण नहीं है कि उससे अलग हो जाता है, दुनिया में ऐसे गुण हो सकते हैं कि गुण से अलग हो जाए, लेकिन जो ज्ञान गुण आत्मा का है उससे अलग नहीं होता है। जीव या आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इसलिए जागृत रूपी जीव है, जीव ज्ञान स्वरूप है। शब्द सुहागा सेत, लेकिन शब्दों को सुहागा पर करके सेत हो गया। सेत नाम शीतल, ठंडा, जड़, बर्फ का गोला जम गया है। शब्दों को सुहागा, जैसे सोना सुहागा, सोने में सुहागा डाल करके लोग पिघला देते हैं, इसी प्रकार शब्दों को सुहागा पाकर के जीव पिघल गया। पिघल जाने मतलब यह मत समझिए कि सोना जैसे पिघल के द्रव हो जाता, वैसे जीव तो अखंड है। नयनम छिदंत शस्त्राणि नयनम दहति पावका, भगवान कृष्ण ने जो कहा ये वचन, ये वास्तविक है। अब लोग कहते हैं कि क्या प्रमाण है? प्रमाण सबसे बड़ा यह है कि किसी भौतिक द्रव्य में चेतना नहीं। मिट्टी, पानी, आग, हवा, कोई द्रव्य में चेतना नहीं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, रेडियम, कोई भौतिक द्रव्य में चेतना नहीं। चेतना एक गुण है, गुण द्रव्य में रहता है, गुण शून्य में नहीं तैरता है। गुण के लिए द्रव्य चाहिए, और किसी भौतिक द्रव्य में चेतना नहीं है। इसलिए चेतना रूपी गुण जिस द्रव्य का है, उसी द्रव्य को लोग जीव, चेतन, आत्मा, रूह, सोल अनेक भाषा में कहते हैं। तो भौतिक पदार्थों में वैज्ञानिक जिसका मंथन करके देख लिए हैं, वो खुद कहते हैं कि उनमें चेतना नहीं। तो चेतना कहां से आ गई? जो वस्तु नहीं हो वो उपस्थित नहीं हो सकती है, और जो हो वो मिट नहीं सकती है। असत का भाव नहीं होता है और सत का भाव नहीं होता है। संसार में जो कुछ है ये सब कुछ बदलते हुए भी नित्य है, लेकिन आत्मा बदलता भी नहीं है, वो एक रस है। हमारे चारों तरफ परिवर्तन का एक भंवर है जो क्षण क्षण बदलता है, लेकिन मैं स्वयं नहीं बदलता हूं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि बचपन से आज तक मैं वही हूं, जानने वाला। लेकिन मेरे चारों तरफ का वातावरण बदलता रहा। माता पिता, भाई, संबंधी, मित्र गोष्ठी, अपना शरीर हर क्षण बदलता है, लेकिन जो जानीव दशा है, ज्ञान दशा है, अंदर में साक्षी दशा है मेरी, वो नहीं बदलती है। चश्मे के अनुसार दूर निकट देखने की अलग बात है। बचपन में कम जान पाते थे, थोड़ा फिर और जानने लगे, पढ़े लिखे, अब और बहुत ज्यादा जानते हैं। ये तो शरीर उपाधि भेद से है, लेकिन जो जानियो मात्र दशा है, ज्ञान मात्र दशा है, वो निरंतर एक रस है। जैसे एक हिलोरों से भरे समुद्र के बीच में पर्वत खड़ा हो और स्थिर हो,
इसी प्रकार ये भौतिक पदार्थों के परिवर्तन के बीच में आत्मा स्थिर है और हमसे जो कुछ मिलता है छूटता है, लेकिन मेरी आत्मा नहीं छूटती। मेरी आत्मा से मुझसे अलग होने कोई चांस ही नहीं। तो जो नित्य है, एक रस है, वह आत्मा ज्ञान स्वरूप जीव है। वो जागृत स्वरूप ही नहीं, ज्ञान स्वरूप ही है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हम जागृत अवस्था में जानते हैं, स्वप्न में जानते हैं और सुषुप्त में नहीं जानने को जानते हैं। जागृत अवस्था में पांचों इंद्रियों से पांचों विषयों को हरदम जानते हैं। स्वप्न में जाते हैं तो जागृत अवस्था के संस्कारों को जो मन में ग्रहण कर रखा है उसको जानते हैं। सपना क्या है? हमारे ही किए धरे संस्कारों का बंडल है। जब गाढ़ी नींद में जाते हैं तो वहां कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ नहीं को जानते हैं। जाग करके कहते हैं ऐसा सोया कि कुछ नहीं जाना। जो कुछ नहीं जाना वो मौजूद था। इसीलिए योग दर्शन में पतंजलि महाराज ने निद्रा को एक वृत्ति कहा है। निद्रा वृत्ति है। अन्य शास्त्रकारों ने वृत्ति नहीं कहा, सुषुप्त अवस्था कही है। लेकिन योग दर्शन मनोविज्ञान पर है। समस्त शास्त्रों में योग दर्शन साधना पक्ष का है और मनोविज्ञान का है। और उन्होंने कहा, पतंजलि महाराज ने, कि निद्रा एक वृत्ति है। वृत्त से हम वस्तुओं को जानते हैं, तो निद्रा भी एक वृत्ति है। गाढ़ी नींद को जानते हैं, जाग करके कहते सुख से सोया। सुख से सोने की अनुभूति न होती तो कैसे कहता? तो गाढ़ी नींद में जो ज्ञाता है वो नींद का दृष्टा है, और इसीलिए कोई पुकारता है तो जग जाता। अगर वो सो गया होता तो कौन जगा पाता? जो तीनों अवस्थाओं में जागता रहता है, और इन तीनों अवस्थाओं से ऊपर एक अवस्था ज्ञान और समाधि की है, जो मांडूक्य उपनिषद में बहुत आकर्षक ढंग से कही गई है। समाधि अवस्था जिसको तुर्यगा भी कहा जाता है। नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो भयता प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम ना प्रज्ञम अव्यवहार ग्राह्य लक्षण चिंतम उपदेश में एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवमद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा सविज्ञेया। उस समय वो अंतर प्रज्ञ नहीं होता, बहिष्प्रज्ञ नहीं होता, उभयता प्रज्ञ नहीं होता, प्रज्ञ नहीं होता, अपज्ञ नहीं होता। वो तो अव्यवहार है, अग्राह्य है, अलक्षण है, अचिंत्य है। उसका उपदेश नहीं हो सकता। एक आत्म प्रत्ययसारम, वो तो एक आत्म अस्तित्व मात्र होता है। इस लंबे पद में एक आत्म प्रत्ययसारम, यही इसकी जान है। एक आत्म प्रत्ययसारम, एक आत्म अस्तित्व ही सार है। प्रपंचोपशमम, वहां प्रपंचों का उपशमन रहता है, लेकिन क्योंकि मन नहीं रहता है। प्रपंच, सारा प्रपंच मन में, प्रपंच समाधि में लीन हो जाता है, क्योंकि मन लीन हो जाता। प्रपंचोपशमम शांतम, शांत हो जाता। शिवम, वह शिव तत्व है। जो कल्याण ही शिव तत्व है। अद्वैतम, अकेला रह जाता है। आपका आत्मा अकेला है। समाधि का अर्थ ही अपने अकेलेपन में चला जाना। चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेया, ये चतुर्थ अवस्था है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्त से परे जो समाधि अवस्था, परमार्थ अवस्था, तुर्यगावस्था और सहज समाधि, कबीर साहब की भाषा में कहें, योग की भाषा में और जैन की भाषा में कैवल्य उसको कह सकते हैं, वेदांत की भाषा में अद्वैत कह सकते हैं, बौद्ध भाषा में उसको निर्वाण कह सकते हैं, सूफी भाषा में हगवीनी कह सकते हैं। ये भाषा का अंतर है, तत्व का अंतर नहीं। तो तीनों अवस्थाओं में जो ज्ञाता है, ज्ञान स्वरूप है, वह आत्मा जागृत रूपी है, जागृत रूपी जीव है। लेकिन दुर्भाग्य है, शब्द सुहागा सेत, शब्द का सुहागा पाकर के स्वर्णमय चैतन्य पिघल गया। पिघल जाने मतलब है मन पिघल गया। शब्द, आपको कोई कहा कि अमुक, तो आपके लिए आलोचना करते थे, बस अब आप घबराए। करते थे वो कि नहीं करते थे, कोई कह दिया, अब आप घबरा गए, अब दिमाग खराब है। एक व्यक्ति ने कभी गाली दे दी, एक क्षण गाली दी, हवा में उड़ गई बात, 10 वर्ष के बाद भी याद रखते उसने हमें गाली दी थी।
कितने कमजोर हैं। कहीं सम्मान मिला था, सम्मान आया और गया, लेकिन गुदगुदी लगी, वहां सम्मान मिला था। एक प्रवक्ता ने अभी कहा था कि हलवा खाए थे तो ये हुआ था, तो आदमी सोचता रहता है, अरे हलवा खाए 10 मिनट जीभ में लगा और फिर गया घाटी के नीचे माटी, अंत में हुई स्मरण उठ उठ करके हमारा चित्त परेशान होता रहता है। तो शब्द सुहागा सहित मनुष्य के चित्त में शब्द गूंजते रहते, शब्द नरक बनाए हुए हैं। आदमी का मन शब्दमय है, शब्द से चिंतन को अलग नहीं कर सकते हो, स्मरण को अलग नहीं कर सकते हो। स्मरण और शब्द और मन एक साथ शांत होते हैं, इसीलिए उसको कहा जाता है कि मन वाणी से ऊपर है। मन शांत हुआ तो वाणी शांत, वाणी शांत हुई तो मन शांत। एक वाणी तो मुख से कही जाती है, ये तो शांत हो जाती, बोलना बंद कर दो शांत, लेकिन अंदर की वाणी खत्म नहीं होती। स्मरण चलता है तो स्मरण में वाणी चलती, स्मरणों के साथ वाणी चलती रहती है। आदमी अंदर अंदर बतियाता रहता है। जागृत में जब बतियाना खत्म हो जाए तो सपने में बतियाता रहता है। इतना शब्द भर गए हैं इसके दिमाग में कि आदमी का नरक हो गया, शब्द ने नरक कर दिया। इसीलिए अच्छे शब्द को स्थान देना चाहिए, इन शब्दों को निकालना चाहिए। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजे, कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं दृक जीवन सु जीजे। शब्द शब्द में बड़ा अंतर है, सार शब्द मत करके लो। शब्द मिलित जुलित है, यहां तक शास्त्रों में भी सब प्रकार के शब्द, रोचक भयानक यथार्थ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से कहा करते थे, प्राय जब पंडित उनसे मिलते थे तो कहते बताओ पोथी उथी पढ़ते हो कि ध्यान भी करते हो? तो पंडित कहे नहीं महाराज, हम ध्यान करने कहां फुर्सत, पोथी उथी पढ़ते हैं। अरे कहे तुम्हारी पोथी में शक्कर और धूल सब मिला है, तो ध्यान करो, साधना करो। तो अलमस्त संत थे, सबको अपना उल्टा पलटा भी कहा देते थे वैराग की मस्ती में। मन हमारा शब्दों से भरा हुआ है, शब्दों पर विचार करें, निर्णयी बने। वेद के ऋषि चलनी का और कबीर साहब सूप का उदाहरण देते हैं। वेद के ऋषि कहते हैं सत्यमेव त्युतना पुनंतरो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत अत्रा सखाया सख्यान जानते भद्रई श्याम लक्ष्मीर नेतादिवाची। जैसे चलनी से सत्तू छाना जाता है, वैसे विवेकवान मन से वाणी को छानते हैं। सक्त में तितौना, तितौना नाम चालना, तितौ नाम चलनी, तितौना नाम चालना, सत्तु नाम सत्तू। सत्तू से परिचित ऋग्वेद के ऋषि भी थे, सत्तू खाते थे। सत्तू बहुत पुराना है। तो चलनी से जैसे सत्तू छान लिया जाता है, तैसे विवेकवान मन से वाणी को छानते हैं। और जहां ऐसा छान विचार है वहां मित्रता बढ़िया निभती है, और वहीं मंगलकारी लक्ष्मी निवास करती, और वहीं मंगलकारी लक्ष्मी निवास करती। और कबीर साहब की साखी तो बड़ी सरल और प्रसिद्ध है, आप जानते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। तो वाणी के विचारक बनो, सब वाणी मान न लो, जानो तब मानो। ठीक है बच्चे मान लें तब जाने, का माने कबूतर, फिर तर्क न करें बच्चे। लेकिन अब आप लोगों के बाल पक गए, आप भी का माने कबूतर करें? आप तो जान के तब माने। जो बाल बुद्धि वाले मान लें तब जाने, जो विवेक रखते हैं वो जान ले तब माने। तो शब्द सुहागा सहित शब्दों का सुहागा पाकर के जीव पिघल गया, और क्षण क्षण शब्द मिलते हैं, थोड़े थोड़े में अशोक हर्ष शोक हर्ष शोक। बस शब्द कोई कहा, हम तो पशु बन गए हैं। पशु को हाँको, जिधर हाँको उधर चले। हम पशु बन गए हैं, हमें लोग हाँकते रहते हैं। कोई अच्छा कह दिया हम फूल गए, बुरा कह दिया पचक गए। ये पशुत्व है। हमें ऐसा तटस्थ होना चाहिए कि वातावरण से प्रभावित न होकर के अपने आप में निर्विकार भाव से रह सकें। आप ये पक्का समझ लीजिए कि आप सब जानते हैं, जो कोई प्रवक्ता कहता है, कोई ऐसी बात नहीं कहता कोई जानते नहीं। फिर क्यों कहा सुना जाता है? क्योंकि याद फिर हो, हम तो भूल जाते हैं ना।
इसलिए इकट्ठा बैठा जाता कहानी सुनने के लिए। आप ही लोगों से भी कह दिया जाए, आप ही वही कहेंगे जो मैं कह रहा हूं, अपने ढंग से कहेंगे। तो जो कुछ मिला है वो क्षण मात्र के लिए विश्वास नहीं किया जा सकता। सब मिटने वाला है, मिट रहा है। जैसे दीपक की ज्योत पर पतंगे जल जल के मरते हैं, वैसे प्राणी काल के काल में जाते हैं। आत्मव्याप्तनो गोप्ता निर्विद्येत यदाखिलात् अप्रमत्त इदम पश्येत ग्रस्तम काला हिना जगत। ये भागवत का मंत्र है। आत्मव्याप्तनो गोप्ता, आत्मा अपनी आत्मा का स्वयं रक्षक हो जाएगा तब जब निर्विद्येत यदाखिलात्, जब संपूर्ण के प्रति निर्वेद्य उदय हो जाएगा, वैराग्य उदय हो जाएगा, जब समझ में आ जाए कुछ मेरा नहीं, सबसे अनासक्त हो जाएगा, तब अपनी आत्मा का उद्धार करेगा। अब इसमें ये बात नहीं कि वो व्यवहार नहीं करेगा, व्यवहार तो बढ़िया करेगा। ये तो बारंबार मैं निवेदन किया करता हूं, अब आप भी इसको समझ सकते हैं। जो जितना अनासक्त होगा उतना बढ़िया व्यवहार कर सकेगा। राजा दशरथ अनासक्त न रहने से बढ़िया व्यवहार नहीं कर पाए और इसीलिए वो दुख में पड़ गए। महाराज राम अनासक्त थे, तब बात जैसे सुने राजगद्दी नहीं बन चल दी। आसक्त होते तो बैठ जाते, कोई ना हटा पाता, तो रामायण भी न बनती और इतना ऊंचा आदर्श भी स्थापित न होता। तो जो अनासक्त होता है वो तो और बढ़िया व्यवहार करता है। भरत आसक्त होते तो राज्य तो उनको मिल ही गया था, लेकिन राम से भरत ने अधिक कठोर तप तपा। जहां कहीं भी व्यवहार की मधुरता हुई है अनासक्त व्यक्तियों द्वारा, आसक्त व्यक्तियों द्वारा तो नरक हो जाता है। जो पुरुष अपनी पत्नी में आसक्त रहता है अपनी पत्नी की दुर्गति कर देता है, मोह माया करके उसको अविवेकी बना देता है। और ऐसे पत्नी या पुत्र या भाई जो भी हैं, जो आसक्त हैं, जो माता पिता बड़े दयाल बच्चे बनते हैं, वो जरा सा गिर पड़ा, अरे बच्चा गिर पड़ा, ओह चोट लग गई, चोट लग गई, मार पूछने पाछने। अरे बच्चों गिरने दो, पढ़ने दो, चोट खाने दो, मजबूत बनेंगे। लेकिन हम कमजोर दिल के, और हम कमजोर साथियों को कमजोर बनाते हैं। तो शब्द सुहागा से जर्द बुंद जल को कोई काई कबीर कोई देख। जर्द पीला वो मां का रज, बुंद वीरज पिता का, रज वीरज के संयोग से जल को ही जल बुदबुदा बनता है गर्भाशय में, और फिर शरीर की रचना होती है। साहब मानते हैं कि जीव वासना बस देह में जाता है, फिर देह धरता है। भारतीय परंपरा का पुनर्जन्म बाद पूर्ण रूप से कबीर साहब मानते हैं, और वो कहते हैं कि जब जीव तो शुद्ध बुद्ध निर्मल है, जागृत रूपी जीव है, लेकिन वो शब्दों विषय वासनाओं के चक्कर में पड़ करके बारंबार माता पिता द्वारा देह धर धर कर इस संसार भवाटवी में भटकता रहता है और स्वरूप स्थित नहीं पाता है, आत्म स्थित नहीं पाता है। पांच तत्ले यातन कीन्हा सोतन लय काहिले दीना। कर्म के बस जीव कहता है, कर्म को जीव दीना। पांच तत्ले यातन कीन्हा, साहब कहते ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, मिट्टी पानी आग हवा आकाश। मिट्टी पानी आग हवा तो द्रव्य है, आकाश शून्य है, आकाश से कुछ बनता नहीं, आकाश में कोई हरकत नहीं होती, शून्य है। इन चारों से बनता है तो आकाश अपने आप वहां उपस्थित हो जाता है। जहां कहीं कुछ संदेह होगी वहीं आकाश, 2 तत्वों के कणों के बीच में आकाश अपने आप रहता है। तो 5 तत्व ले आतन कीन्हा, 5 तत्वों से शरीर बना है। सो तन ले काहिले दीना, इस शरीर को तो कहां डुबा रहा है? सोने की कुदार घूर गोड़ने के लिए नहीं बना हुआ है। इतना उत्तम मानो जीवन तुम किसमें खो रहे? अपने को पहचानो, आत्मा को पहचानो। जो आत्मा को पहचाना, आत्मा को पाया, आत्मा में विश्राम पाया, उसी का जीवन सार्थक होता है। जीवन की सार्थकता है तृप्ति और निर्भयता। हमारा मन तृप्त हो और निर्भय हो, और दुनिया की चीजों में भटकने से कभी तृप्ति और निर्भयता नहीं मिलती।
चाहे बड़े से बड़े ऐश्वर्य का नाम ले लो, अंत में वहां निराशा है। जहां तृप्ति मिलती, निर्भयता मिलती है, वो आत्म स्थिति में ही मिलती है। जहां पर भय नहीं, दुख नहीं, पीड़ा नहीं, सारे संतापों का अंत। उपनिषद के प्रवचन 10-12 रविवार को चलते रहे और आप देखते थे कि बारंबार ऋषि कैसे कहते हैं कि उस ब्राह्मी स्थिति को पाकर के ही आत्मा निर्भय होता है, जहां पर सारे भय समाप्त हो जाते हैं। याज्ञवल्क्य ने कहा है, ऐ जनक, उस आत्मा को जानकर जो अक्षीण है, निर्भय है, निर्मल है और सारे कर्मों से ऊपर है, उसको जानकर उसमें स्थित होकर फिर वो ये नहीं चिंता करता है कि मैंने क्या किया था और क्या नहीं किया था। न तो की हुई के लिए चिंता रहती है और न करने की चिंता रहती है। वो तो इन वासनाओं से ऊपर उठ जाता है, दिव्य हो जाता है, निर्मल हो जाता है। हर आदमी का व्यक्तित्व क्षणिक है, वो अपना अवशेष छोड़ जाता है, चाहे पुत्र के रूप में, चाहे शिष्य के रूप में, चाहे संस्कारों के रूप में, विचारों के रूप में। एक आदमी है जो कुछ अच्छा बुरा किया, दूसरे पर प्रभाव डालता, अपना चला जाता है, वो प्रभाव दूसरे पर रह जाता है। चाहे साधारण व्यक्ति हो, चाहे बड़ा पुरुष हो। बड़े पुरुष का दायरा ज्यादा होता है, साधारण का थोड़ा होता है। एक मैले दांत का आदमी हो, वो अपना गंदा प्रभाव डाल जाता है, और एक साफ सुथरा रहता है, वो अच्छा प्रभाव डालता है। किसी घर में आप जाइए जहां खूब सफाई हो, तो मन अपना होगा ऐसी सफाई रखना चाहिए। कहीं गंदे घर में जाइए और अगर आप सजग नहीं तो सोचेंगे अरे थोड़ा गंदा रहना क्या बुरा, देखो इनका भी तो ऐसे। तो देख करके प्रभाव अपना पड़ता है अपने ऊपर। देखी देखा पाप, देखी देखा पुण्य। तो हर आदमी अपना संस्कार छोड़ जाता है और कोई रहता नहीं है। स्वामी शंकराचार्य नहीं है, परंपरा है। सदगुरु कबीर नहीं है, परंपरा है। गोस्वामी जी नहीं है, परंपरा है। हजरत मोहम्मद नहीं है, परंपरा है। कोई बैठा रहा तो कोई बैठ करके पकड़े रह सकता है। सब छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, वो अपनी चीज छोड़ जाते हैं, संस्कार छोड़ जाते हैं। इसलिए पकड़े रहने का लोभ बहुत गलत है। बच्चे, आपने बच्चा पैदा कर दिया, छोड़ दिया, हो गया। आप चिपके हैं कि बच्चे कैसे निभाएं और कैसे इनको और धनी बनाएं। बच्चे के बच्चे हो गए, तब बच्चे के बच्चे कैसे करें। ये महामोह कब तक पकड़े रहोगे। छोड़ना पड़ेगा, बिना छुट्टी नहीं है, जबरदस्ती छूट जाएगा। त्याग करन है सबन को, बचत न कोई दिखाए। चाहे तजे दुख भोग के, चाहे प्रथम हटाए। चाहे दुख भोग करके त्यागो, चाहे पहले त्यागो, त्यागना पड़ेगा। बिना त्यागे छुट्टी न हो। इसलिए मनुष्य को पकड़े रहने की लालसा नहीं होनी चाहिए, ये ममता नहीं होनी चाहिए ऐसे रोज बना रहे। सब कुछ ऐसे बना नहीं रहेगा। कोई भी चीज किसी की बनी नहीं रहती है, सबका बिखर जाता है, लेकिन उसका अवशेष दूसरे ढंग से रहता, होता रहता है। और हमें तो ये सोचना चाहिए चाहे रहे चाहे न रहे, अपना हम अच्छा काम करें, अपना कर जाएं, बस ठीक है, उतना काफी है। अपना कल्याण कर लो, अब आपसे जो गुण लेना होगा लेंगे। लेकिन ये महामोह ममता कि ये सब बना कैसे रहे, ये सब स्थिर कैसे रहे। धार्मिक प्रचारकों को भी बड़ा मोह रहता है, धर्म का प्रचार बढ़ता कैसे रहे। ये भी महामोह, महामाया है। अरे अनाद काल से धार्मिक लोग प्रचार करते गए हैं और प्रचार होता रहा है, और दुनिया है कुत्ते की पूंछ, पकड़ के सीधी करो, छोड़ो टेढ़। वेद व्यास जी महाराज कहे कि भाई मैं कुछ उपदेश करना चाहता हूं, थोड़ा सुनो। अरे कहे बाबा फुर्सत नहीं है। तो सोचे कि तो सुनने वाले कोई नहीं है, तो बाजार में चले गए जहां पर भीड़ ज्यादा थी, मंडी उंडी भीड़ ज्यादा होती है। जरा ऊंची जगह खड़े हो गए कि भाई जरा सुन लो, मैं कुछ कहने जा रहा हूं। उन लोगों ने कहा बाबा फुर्सत नहीं है, हम सौदा लिए घर जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, बेकार की बात। कोई सुनने वाला नहीं, तो उन्होंने जबरदस्ती कहना शुरू किया। ऊर्ध बाहुर विरूप में नामे कसित सुनोतिया धर्मादर्थस्य कामस्या कस्मात धर्मो न सेव्यते। मैं अपने हाथों को ऊपर उठा करके कह रहा हूं, लेकिन मेरी बातों कोई सुन नहीं रहा। धर्म से ही भोग मिलता है, अर्थ मिलता है। अगर भोग और अर्थ चाहते हो वो भी धर्म से ही मिलता है। क्यों नहीं धर्म का सेवन करते हो। मान लो आपको कोई 1 करोड़ रुपया दे दे, धर्म का सेवन न करो, लंपट बन जाओ, थोड़े दिन में तो मिट्टी पलित हो जाएगी, भोग नहीं पाओगे। खाने पीने में संयम कर दो, पेट गड़बड़ा जाएगा तो बस कोष्ठबद्धता हो जाएगी।
इसलिए धर्म का सेवन बहुत जरूरी है। तब वेदव्यास जैसे मूर्धन्य पुरुष को लोग नहीं सुनना चाहे, उनको जबरदस्ती सुनाना पड़ा। हम लोग किस खेत की मूली हैं जो दुनिया भर को तार देने की झट में पड़े हुए हैं? ये कुछ नहीं, बस अपना काम करें, जिनके गर्ज होगा तरेंगे। सब हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम ने, ये सब तस्लीम, लेकिन आदमी अब तक भटकता है। फिराक गोरखपुरी ने कहा है, हजारों उपदेष्टा आदम के नस्ल ने पैदा किया, मनुष्य की वंशावली ने हजारों उपदेष्टा पैदा किए, ये सब स्वीकार है, लेकिन आदमी आज तक भटक रहा है। आपका भटकना बंद होना आपके ज्ञान की चरितार्थता है। आप सबको भटकना बंद करा देंगे, ये कभी नहीं होगा। आप भटकना बंद हो जाए आपका, फिर आपके द्वारा और जितने लोग पाएंगे अच्छा है। तो इसलिए साहब कहते हैं कि ये तमले काहिले दीना, किसमें डाल रहा है? कर्म के बस जीव कहते हैं, कर्म को जीव दीना। पंडितों पर साहब व्यंग कर रहे हैं, कर्म के बस जीव का। सब पंडित लोग कहते जीव कर्म के बस है। तो पंडित जी तुम फिर कर्म को उसको फंसाते हो। कर्म के बस जीव कहते हैं, कर्म को जीव दीना। निष्कर्मी की निंदा कीजिए, कर्म करे ताही चित जीत दीजिए। ये पंडितों पर व्यंग करते हुए साहब ने कहा विप्रमत इसी में कि कर्म करे ताही चित जीते, और निष्कर्मी की निंदा कीजिए। निष्कर्मी की निंदा करते हैं पंडित लोग, कर्म करे वही चित देते हैं। कोई सन्यासी बन गया, अरे सन्यासी बन गया, पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी तो स्वर्ग में पुरखे नहीं जाएंगे। तो पंडित लोग ये नहीं चाहते लोग सन्यासी हो जाएं, वो पिंडोदक क्रिया के लिए बैठे रहे घर में। तो इस पर भी ज्ञानियों ने काफी व्यंग किया है। ज्ञानी कर्मी को, कर्मी ज्ञानी को सब व्यंग करते रहते हैं। कर्मियों ने तो भक्तों को कैसा व्यंग किया मैं तो सुनाता नहीं रहता हूं आपके सामने। ये कोई 2400-2500 वर्ष पुराना मंत्र है, धर्मशास्त्र में है। वेदैर विहीना से पठंत शास्त्रम, शास्त्रेण हीना से पुराण पाठा, पुराणहीना कृष्णो भवंती, भ्रष्टास्ततो भागवता भवंती। जो वेदों को नहीं पढ़ पाता वो शास्त्रों को पढ़ता है, जो शास्त्रों को नहीं पढ़ पाता वो पुराणों को पढ़ता है, जो पुराण भी नहीं पढ़ पाता वो खेती करता है, और जो सब प्रकार से भ्रष्ट हो जाता है भगवान का भगत हो जाता है। भ्रष्टास्ततो भागवता भवंती। कर्मकांडी जो पंडित लोग थे वो सोचे भगवान का भगत। वैष्णव भक्ति जब चली, कोई ईसा के 300-400 वर्ष पूर्व ही नारायणी भक्ति चल पड़ी थी, और उसको मैंने बीजक में संदर्भ के अनुसार लिखा है। और पहले कृष्ण भक्ति चली है, तो राम भक्ति तो अभी 1000 वर्ष से चली है, और कृष्ण भक्ति करीब 2500 वर्षों से है। तो वो जब भक्ति चली तो अब उसमें कर्म कांड ठंडा होने लगा, भगवान की भक्ति करो सब कल्याण। तो पंडितों ने सोचे तो हमारा व्यापार बंद कर रहे हैं। अरे भाई कोई पूजा नहीं कराएगा, पाठ नहीं कराएगा, कर्मकांड नहीं कराएगा, तो हमारी आमदनी के रास्ते रोक रहे हैं। तब पंडितों ने कहा भ्रष्टास्तु भागवता भवंती, ये तो सब भ्रष्ट होते तो भगवान की भगवत। काशी में एक पंडित रहे तो हमसे खूब मजाक करें वैष्णव का, कहे महाराज अयोध्या के महात्मा लोग तो सरजू मैया में स्नान करते हैं, मतलब सरजू भी काना नहीं जानते। ये साधु लोग क्या हैं, पढ़े लिखे तो होते नहीं, पंडित पढ़ा लिखा होता है। तो पंडित को अपनी विद्या का गर्व और साधु को अपने त्याग का गर्व, और दोनों गर्व ठीक नहीं। तो साहब कहते कर्म ही के बस जीव कहते हैं, कर्म ही को जीव दीना। सब पंडित कहते हैं कि जीव कर्म के बस है, और फिर पंडित लोग कर्म उसको दृढ़ाते हैं, कर्म करे ताही चित दीजिए। तो भाई कर्म ठीक है, कर्म पंडित दृढ़ाते बुरा नहीं करते हैं, कर्म की जरूरत है, लेकिन अंततः कर्म से ऊपर ज्ञान की तरफ पढ़ना होगा। कर्म भक्ति ज्ञान, इसमें लड़ाई खूब हुई। ज्ञानियों ने कर्मियों की निंदा की, कर्मियों ने ज्ञानियों की, भक्तों ने इन दोनों की, इन दोनों ने भक्तों की। ये सांप्रदायिकता है, तीनों की जरूरत है। एक रोटी पकाना है तो कर्म चाहिए, लकड़ी कंडा हर चीज इकट्ठा करो, आटा और करछुल चिमटा सब कुछ, तवा, तो एक कर्म करना पड़ेगा। और ज्ञान चाहिए रोटी पकाने का, तब पकेगी बढ़िया, नहीं पकेगी नहीं। और भक्ति भी चाहिए, प्रेम से रोटी पकाओ ठीक, नहीं तो खराब हो जाएगी। जिस दिन आपकी घर वाली नाखुश हो जाती, बढ़िया भोजन नहीं बनाएगी, जल जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो एक रोटी पकाने में ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों की जरूरत है। फिर मोक्ष के लिए, कल्याण के लिए
आत्मानुभूत के लिए तीनों की आवश्यकता, इसमें क्या संदेह है। तो इसलिए कर्म ही केवल जीव कहते हैं, कर्म ही को जीव दीना। इसमें साहब इतने कहते हैं कि कर्म ठीक है, लेकिन कर्म से ऊपर भी ज्ञान भक्ति की तरफ बढ़ना चाहिए। 5 तत्व के भीतर एक गुप्त वस्तु स्थान, बिरला मरम कोई पाई है गुरु के शब्द प्रमाण। परमात्मा कहां रहता है? उपनिषद में ये बारंबार प्रश्न है। उपनिषद तो गुरु शिष्य का संवाद है। श्वेतकेत और उद्दालक जैसे महान ऋषि प्रवाहण जयबल के पास जाते हैं, जो पांचाल नरेश थे लेकिन ज्ञानी थे, और याज्ञवल्क्य के पास जनक आते हैं, और सत्यकाम जाबाल गौतम के पास जाते हैं। ऐसे हर जिज्ञास की किसी गुरु के पास जाता, बिना गुरु कल्याण नहीं होता है। उपनिषद गुरु और शिष्य का संवाद है। तो ब्रह्म, आत्मा और पुरुष, ये 3 शब्द उपनिषदों में हैं। ब्रह्म, पुरुष, आत्मा। वो ब्रह्म, वो पुरुष, वो आत्मा कहां है? तो ऋषि कहते हैं अंतः शरीरे, शरीर के अंदर में है। हृदय कहते हैं, बारंबार हृदय कहते। छांदोग्य उपनिषद में तो आखिर में बिल्कुल कहा गया हृदय में वो दहर, जो छोटा सा छोटा सा अंश, छोटी सी जगह है हृदय में, वहीं रहता है। अगर कोई कहे अरे वो छोटी जगह में जो रहता है उसका क्या मूल्य है, तो उसको कह दे अयनाड़ी, अरे उसमें जो रहता वही तेजवान है, वही ज्ञान विज्ञान का निदान है। पहली बार जब मैं उसको पढ़ा था, मेरे मन में इतना भाव जगा और रोम रोम मेरे फड़क गए कि ऋषियों ने कितना सोचा है। तो इस शरीर के अंदर में जो कूड़ा कचरा का शरीर है, इसमें एक ही है। कबीर साहब ने कहा है कि यही घट अंदर हीरा मोती या हिम परखन हारा, अवधु अधा धुंध अधियारा। उपनिषद का तो सारा रस साहब की वाणियों में एकदम भरा हुआ है। अवधु अधा धुंध अधियारा, अंधा धुंध अधियारा, इसलिए लोग हाथ पसारे नहीं सूझ पा रहे हैं, और है अंदर है। यही घट अंदर हीरा मोती या हिम परखन हारा, और या हिम उठत फुहारा। वो तो जो गाने लोगों तो फुहारा अपने आप मन में आने लगे। ऋषि कहते अंतः शरीरे ज्योतिर्मय शुभ्रो यम पश्यन्ति यते क्षीण दोषा। इस शरीर के अंदर में वो तत्व है। साहब कहते 5 तत्व के भीतर एक गुप्त वस्तु स्थान। ये 5 तत्व से विनिर्मित शरीर के अंदर में एक गुप्त वस्तु है। वो गुप्त वस्तु क्या है? वो आपका आत्मा है, वही गुप्त वस्तु है जो सबसे गुप्त है और सबसे प्रकट है। वही न रहे, अनाड़ी आदमी भी जान जाता है जीव निकल गया, इतना प्रकट है। लेकिन गुप्त इतना है कि जीवन भर हम साथ हैं और समझ नहीं पाते। क्योंकि जो निकट की वस्तु होती है वो दुर्विज्ञेय होती है। दुनिया की वस्तुओं को देखते आंख को नहीं देख पाते, लेकिन आप विश्वास करें कि आपकी आंखें हैं तभी दुनिया देख रहे हैं। वैसे आपको कोई कह दे अंधे तो देखो लाठी चला दोगे। अब आपने जीवन में कभी आंख नहीं देखी अपनी, कैसे विश्वास कर लिया आपकी आंखें हैं? क्योंकि दुनिया को देख रहे हैं। तो आप जान रहे हैं दुनिया को, तो जानने वाला कैसे नहीं है? तो ये आत्मा गुप्त वस्तु है। लेकिन बिरला मरम कोई पाई है गुरु के शब्द प्रमाण। गुरु के शब्द प्रमाण से कोई बिरला इसका मरम पाता है। इसलिए आश्चर्य पश्यते आश्चर्य बदत, भगवान कृष्ण गीता में कहा कि आश्चर्य के समान ही इसको कोई देखता, समझता, कहता, सुनता है, और कोई सुन करके भी नहीं समझ पाते हैं। यमाचार्य ने कठोपनिषद में नश्चर्य पश्यते आश्चर्य बदत, भगवान कृष्ण गीता में कहा कि आश्चर्य के समान ही इसको कोई देखता, समझता, कहता, सुनता है, और कोई सुन करके भी नहीं समझ पाते हैं। यमाचार्य ने कठोपनिषद में नचिकेता को समझाते हुए कहा कि सामान्य गुरु से आत्मा का बोध नहीं होता है। कोई विशेष गुरु हो जो ज्ञानी भी हो और आचरणनिष्ठ भी हो, समाज में साक्षात्कार भी किया हो, उस गुरु द्वारा सत्य का बोध होता है। उसके उपदेश से तुम्हें ज्ञान मिलेगा। तो बिरला मरम कोई पाई है गुरु के शब्द प्रमाण। गुरु के शब्द प्रमाण से कोई बिरला आत्म तत्व का बोध पाता है। और जीवन की सार्थकता आत्मबोध में है और आत्म स्थित में ही है। जो मिला है छुटेगा, छुट रहा है, रात दिन छुटता है। भारतीय परंपरा में तो इसका
जिस ग्रंथ में देखो, पुराने दूसरे ग्रंथों में भी है, बाइबिल में भी है, कुरान में भी है, जिंदावेस्ता में भी है, अध्यात्म के जितने ग्रंथ है सब में है। यहां तक लैला मजनू की किताब में भी आप देखेंगे तो आप विवेक करके देखिए तो उसमें भी वैराग्य की चीज है। जहां कहीं आशिक लोग तड़फते हैं तो तड़फने क्या आपको मिलता है? अगर समझ पाए तो वैराग्य ही तो है। तेरे बिना मेरा दिल तड़फ रहा है, चैन नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है, तो इसका मतलब वैराग करना चाहिए। और जिसमें नींद न आवे, तड़फे, तो क्या उसमें लाभ है? लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं और परेशान होते रहते हैं। तो हर ग्रंथ में सार तत्व है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों में तो क्या पूछना। और उसमें भारतीय परंपरा के शास्त्र तो बदनाम भी है। विदेश वाले बदनाम करते हैं कि भारतीय धर्म शास्त्रों में तो बस वैराग बताया जाता, दुनिया से उदास रहो, ज्ञान विज्ञान की जरूरत नहीं। लेकिन ये उनका कहना गलत है। यूरोप अमेरिका जब बिल्कुल जंगली था, तब हमारे पंडितों ने शोध के बता दिया था कि चंद्र सूर्य ग्रहण इस टाइम में लगता है, और 100 वर्ष पहले वो गणित करके तभी बता देते थे। उस समय इंग्लैंड अमेरिका एकदम पशु, कुछ भी नहीं जानता था, केवल पेट भरना जानता था। और कितनी बड़ी बात है, आर्यभट्ट इत्यादि विद्वानों ने कितना बढ़िया बताया है, इतने स्वतंत्र चेता पुरुष थे। तो यहां पर ज्ञान विज्ञान के लिए उदासीनता रही, ऐसी बात नहीं है। लेकिन विद्या वह है जो मोक्ष दे, ये यहां का महावाक्य है और ये वास्तविक है। सब उन्नत किए, मोक्ष न हो तो क्या फायदा? आप कहेंगे मरने के बाद मोक्ष, क्या विश्वास किया जाए? मरने के बाद वाला मोक्ष नहीं, जीवत मोक्ष। संतो जीवित ही करुआसा, वह मोक्ष है कृतार्थता। मन की गांठों का कट जाना, मन में द्वेष, ईर्षा, क्रोध, काम, मद मत्सर का न रहना, इंद्रियों का संयम, मन की शांत, बुद्धि की स्थिरता, ये मोक्ष। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सा बुद्धिश्चाना विचेष्टत तामाव परमाम गतिम, ये श्रुत वचन है। यदा पंचावतिष्ठन्ते, 5 ज्ञान इंद्रियां, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सा, और मन भी 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ मन स्थिर हो, और बुद्धिश्चाना विचेष्टत, और बुद्धि भी चंचल न हो, ताम आव परमाम गतिम, इसको परमगत कहते हैं। वर्तमान में वासना की निवृत्ति ही मोक्ष है, चित्त की हलचल समाप्त हो जाना मोक्ष है, उद्वेग का अंत मोक्ष है। ये मोक्ष तो बहुत प्यारा है। आप मुक्त रहें तो देखेंगे बिस्तर पर पड़ेंगे, नींद बढ़िया आ जाएगी, और मन की ग्रंथि में रहे, करवट बदलते रहेंगे, नींद नहीं आएगी। और वासनाओं से मुक्त रहे, चिंतन से मुक्त रहे, पढ़ते सो जाएंगे। ये तो मन ठीक नहीं, इसलिए कब्जियत का रोग, चिंता, फिक्र, एक एक स्मरण का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। समझ लीजिए, छोटी बड़ी जितने स्मरण होते हैं सबका प्रभाव मन और तन पर पड़ता है। इसलिए मन स्वस्थ हो, फिर क्या पूछना है। पेट और मन को ठीक रखें, कम खाएं गम खाएं, ये महासूत्र है। तो मन बिल्कुल ठीक रहेगा तो मोक्ष, वही विद्या है जिससे मोक्ष हो। और ये घोषणा करने योग्य है, धुंधवी बजा करके कहने योग्य है। और इसका कोई यूरोपीय विद्वान या कोई भी मखौल उड़ाता है, चाहे भारतीय वो समझता नहीं। समझ जाएगा तो मखौल नहीं उड़ाएगा। ज्ञान विज्ञान की जरूरत है, भौतिक वस्तुओं की भी जरूरत है, धन दौलत की भी जरूरत है, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है मुक्ति की। धन हो मुक्ति न हो तो क्या फायदा? धन हो और आनंद से मन न हो तो क्या फायदा? तो बिरला मर्म कोई पाई है गुरु के शब्द प्रमाण। गुरु के शब्द प्रमाण से कोई बिरला इस तत्व को समझता है। असुन तखत अड़ियासना पिंड झरोखे नूर, जाके दिल में हों बसा सैना लिए हुजूर। असुन तखत अड़ियासन, असुन कहते जो सुन न हो पदार्थ। तखत का मतलब तख्त, गद्दी, अड़ी नाम अडिग। हर अंदर में दिल है। हर मनुष्य के अंदर में एक ऐसा सिंहासन है जिस पर एक अडिग बादशाह बैठा हुआ है। वह उतर जाता है तो फिर नहीं बैठता है। गाड़ी में ड्राइवर बैठता फिर उतर जाता, फिर बैठता फिर उतर जाता है। लेकिन इसका ड्राइवर एक बार उतरा फिर नहीं बैठता उतरा और गाड़ी खराब।
तो इस शरीर के अंदर में एक बादशाह बैठा हुआ, सैनालिए हुजूर साहब बड़े तामझाम से कह रहे हैं, सैनालिए हुजूर। वो सरकार सम्राट अपनी फौज पकड़ के साथ बैठा है, ज्ञान विज्ञान के साथ बैठा है। उपनिषद में चर्चा बृहदारण्यक उपनिषद में आई है और इधर उपनिषद में भी आई है कि जो हृष्टपुष्ट नौजवान और सारे ऐश्वर्य, विश्व के सारे ऐश्वर्यों का भोक्ता हो, उसका एक मानुष आनंद है। और ऐसा 100 मानुष आनंद एक पितर आनंद है, और ऐसा 100 पितर आनंद एक देव आनंद है। ऐसे खूब लंबा किया है। तो अंत में इंद्र और प्रजापति इत्यादि का ब्रह्मा का कहा है। लेकिन ये सब आनंद तुच्छ है। जिसने आत्मा को जान लिया और सारी कामनाओं से मुक्त हो गया, सब आनंद उसके सामने फीके, क्योंकि निष्काम हो जाने के समान कोई सुख दुनिया में है ही नहीं। इसलिए आत्मा हुजूर है, सम्राट है, और अपनी सेना लेकर के इस शरीर रूपी किला में अडिग रूप से बैठा है कि दिल में हो बसा सेना लिए हुजूर। हो नाम मैं तत्व, सबके अंदर में मैं तत्व है। गीता में जैसे कहा गया है, क्षेत्रज्ञम चाप माम विद्य सर्व क्षेत्रेषु भारत। अय भारत, सभी क्षेत्रज्ञों में क्षेत्रज्ञ माम विद्य, मेरे को जान। तो इसका मतलब नहीं कि कृष्ण महाराज सब शरीर के जीव हैं। अगर सब शरीर के जीव है तो जितना जो शरीर करे उसका फल भी भोगे। वहां पर लाक्षणिक करता है, माम विद्य, मेरे को जान। भगवान कृष्ण कहते हैं जो मैं कहने वाला है उसको समझ। सबके अंदर में जो मैं तत्व है वही परमात्मा तत्व है। तो मैं तो सबके अंदर में है। मैं खाता हूं, मैं आता हूं, मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। जो मैं है, एक अरबी के विद्वान ने कहा, उसका भाव यही उनके कहने का कि मैं के भंवर में हम रात दिन घूमते हैं, लेकिन उस मैं को नहीं समझ पाते हैं। जो कोई मैं को समझ गया वो विश्राम पा गया। सूफी संतों का मत हमारे उपनिषद और निर्गुण धारा के विचारों से एकदम मिलता जुलता है। इस्लाम ने यहां आकर के सूफी मत जो पैदा किया और उसमें यहां के उपनिषद चिंतन और संत चिंतन को लिया, ये बड़ा अद्भुत है। उनके यहां तो सिवाय प्रार्थना के और कुछ नहीं। सामी, पूरी सामी परंपरा में, सामी परंपरा में कहा करता हूं, साम हे में पेत, नूह के 3 पुत्र थे जिसमें साम बड़े थे, और साम के ही वंशज ये अरब वाले, सीरिया वाले माने जाते हैं। इराक, अरब और अफ्रीका का कुछ हिस्सा, और उसमें यहूदी, ईसाई, इस्लामी सब सामी कहलाते हैं, साम वंश होने की वजह से। और उनमें प्रार्थना पर जोर है, बारंबार हरदम प्रार्थना। भारतीय परंपरा में प्रार्थना है हल्की सी, ध्यान पर जोर है, मुख्य ध्यान है। प्रार्थना मन को शुद्ध कोमल बनाने के लिए है। जिंदगी में प्रार्थना नहीं करते रहना है, किंतु उस स्थिति में पहुंच जाना है। वहां परमात्मा सदैव अलग बना रहता है। भारतीय परंपरा में आत्मा परमात्मा बन जाता है, हो जाता है, वो है ही। और इसका सूत्र वेदों में भी है। वेद का एक बड़ा सुंदर मंत्र है, परिद्यावा पृथ्वी सद्यत्वा परिलोकान परिदिशा परिस्वर ऋतस्य तंतुम विततम विचित्ते तत्पश्यत् तद्भवत् तदासीत्। परिद्यावा, द्यावा यानी स्वर्ग, परिद्यावा पृथ्वी, परिसब में विशेषण, परिणाम समग्रता। परिद्यावा पृथ्वी सद्यत्वा परिलोकान परिदिशा परिस्वर, सारी दिशाएं, सारे लोक, सारे भुवन। ऋतस्य तंतुम विततम, ऋत के तंतु से परिपूर्ण है, नियम के तंतु से परिपूर्ण है। सारे संसार में नियम के ताना बाना है। सारा संसार नियमों से चलता है। ऋग्वेद में नियम का शब्द है ऋत, नियम। सारा संसार नियम से चलता है। लेकिन ऋतस्य तंतुम विततम विचृत्य, जो उसको चीर डालता है, यानी जड़ को भेद डालता है, तो आत्मा में पहुंच जाता है। ये बाहर के चमक दमक को छोड़ करके जो अंतर्मुख हो जाता है, वो आत्मा में पहुंच जाता है। तब तत्पश्यत तद्भवत् तदसी, तत्पश्यत उसको देख लेता है। जब वो चाकचक से लौट आया तो हिरणमयन पात्रेण सत्यशापीतम मुखम,
तत्तम पुष्ण पाविरणु सत्य धर्माय दृष्टे। ये शुक्ल यजुर्वेद की 40वें अध्याय का मंत्र, एक मंत्र है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीतम मुखम। सत्य का मुख सोने के चमकते हुए पात्र के समान पात्र से ढका है। मतलब है कि दुनिया की चमक दमक से सत्य ढका हुआ है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीतम मुखम तत्तम पूषण्य पाविरणु। इसलिए अपोषण चाहने वाले साधक तत्तम, उसको तू अपाविरणु, हटा दे। किस लिए? सत्य धर्माय दृष्टे, सत्य धर्म के दर्शन के लिए उस चमक दमक को हटा दे। जहां तेरा मन लोभता है उससे मन हटा, अंतर्मुख हो तो तत्पश्यत, उसको देख लेगा। जहां दुनिया के चाकचिक से लौटा, मुंह से लौटा, अंतर्मुख हुआ तो तत्पश्यत, उसको देखना। तत् अन्य पुरुष है, तो कोई अलग परमात्मा होगा, उसको देख लेता होगा। तत्पश्यत तो ऋषि फिर और निकट लाते हैं, तद्भवत, फिर वो ही हो जाता है, वो परमात्मा ही हो जाता है। हो जाना भी नकली, कोई थानेदार होगा तो रिटायर्ड हो जाएगा, तो कंडा भी न पड़ेगा। तो इसलिए अंत में ऋषि कहते हैं तदासीत, अरे तू वही है, तदासीत वो वही है। पहले परमात्मा को देख लेता है तब परमात्मा हो जाता है। तब ऋषि कहते हैं तू परमात्मा ही, होना नहीं। इतना साफ वेद में भी उसके सोर्स हैं, उपनिषद तो उसके लिए भंडार ही है। और संतवाणी निर्गुणी धारा को तो कहना क्या, गोस्वामी जी सगुण उपासक थे, लेकिन वो भी कहते हैं निज सुख बिन मन होय कि थीरा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। तब से उस सहज स्वरूप संभाला, क्योंकि वहां गए बिना खाली हाथ पैर वाले भगवान में बहुत संतोष बहुत तक नहीं होगा। उकालो करकंज पद कंजारणम, मन को ठहराने की आत्मंत में करकंज पद कंजारणम की जरूरत न होगी। रमनते योगिनो जिसमें नितराम है, जिसके विषय में जोगी जन रमण करते हैं, उस राम की जरूरत है जो सबके अंदर में बैठा है। तो जाके दिल में हो बसा सेना लिए हुजूर, ये हुजूर, ये सम्राट, ये आत्मा सम्राट सबके हृदय में बैठा है। उस अपने आत्म सम्राट को समझो। इच्छा वासना जितना जीतो सम्राट हो जाओ, जितना मन को जीतो सम्राट हो जाओ। सबको जीतना चाहिए, जितना अंश में जीतो। बीड़ी सिगरेट गांजा भांग शराब कबाब छोड़ दे, उतने के लिए सम्राट हो गया, निश्चिंत हो गया। जितनी जितनी गंदी आदतें छोड़ते जाओ सम्राट होते जाओ। चाह नहीं जही पास में होए कौन अकाज, चाहना छोड़ दो बदधनी, चाहना न छोड़ो गरीब। हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं चाहे, मुख तो तभी देखियो दिल की दुविधा चाहे। हृदय भीतर आरसी, साहब कहते हृदय के भीतर में सबके दर्पण है, लेकिन मुख देखा नहीं जाए, मुख नहीं देखा जा रहा है। मुख तो तभी देखियो जब दिल की दुविधा जाए, जब दुविधा जाए तब देखोगे। अस्ति उपलब्ध तत्व भावेन चोभयो। यमाचार्य ने नचिकेता को कठोपनिषद में कहा है कि अस्ति इति, इस प्रकार समझो कि वह है, मैं हूं। ये होना, आपका होना, बुद्ध द्वारा इसको समझो। फिर तत्व भावेन चोभयो, फिर तत्व भाव में जाओ। आत्मा, मैं आत्मा हूं, ये बुद्ध से समझो। फिर तत्व भाव में जाओ। तत्व भाव मतलब है सारे विचारों को छोड़ करके देखो अपने आप को। जब समाधि में साधक जाता तब तत्व भाव उदय होता है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान योग दर्शन में कहा गया। जब चित्त की वृत्तियों का दृष्टा हो गया तब दृश्य शांत हो गया और आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो गया। जब आत्म साक्षात्कार होता है तब उसको तत्व भाव कहते हैं। बुद्धि द्वारा आत्मा को जानना, अस्ति इति, यह है, ऐसा जानना है बुद्धि द्वारा होता है। लेकिन जब वासनाओं को छोड़ करके शेष रह गया तब अनुभव होता है, तब लगता हाँ ये आत्मा है। हम तो वासनाओं हरदम पड़े रहते हैं, तो स्वाद गंध स्पर्श रस राग द्वेष हर्ष शोक हानि लाभ, यही हमारा बना रहता है संसार। आत्मा तो भूला रहता है। जब विषय छटें, संस्कार छटें और समाधि में पहुंच करके शुभाशुभ सारी वृत्तियां लीन हो जाएं, तब सारा गर्दा गुब्बार जब शांत हो गया तब तत्व भाव होता है। तत्व भावेन चोभयो, तब ये उभय दोनों हो गया।
बुद्धि द्वारा आत्मा का ज्ञान हो गया और समाधि द्वारा साक्षात्कार हो गया। तो साहब कहते हैं कि हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए। आपके हृदय में दर्पण है, विवेक का दर्पण है, लेकिन मुख नहीं देख रहे हैं, अपने स्वरूप को नहीं पहचान रहे हैं। क्यों? बाहर खोज रहे हैं। मुख तो तभी देखियो जब दिल की दुविधा जाए। जब दिल की दुविधा जाए तब बाहर जो खोज रहे हो तो खोजते रहो, खोज लो अच्छी तरह से, तब लौटोगे। सुख खोज लो, धन में खोज लो, पद में खोज लो, प्रतिष्ठा में खोज लो, देश विदेश के भ्रमण में खोज लो, मान बड़ाई में खोज लो, काम भोग में खोज लो, आकाश पाताल में खोज लो, चंद्रलोक में खो जाओ। जब सब तरफ से थक जाओगे तब पता लगेगा कि कहीं है नहीं, लेकिन तब तक काम समाप्त हो जाएगा, इंद्रियां सब कमजोर हो जाएगी, मन कमजोर हो जाएगा, वही अध्यात्म जम जाएंगे और आगे कुछ करने लायक नहीं रहोगे। तब बस चूक जाओगे। समय करने का टाइम है, उसमें खोज रहे हो बाहर, इसमें बाहर मत खोजो, अंदर में लौटो, दुविधा मिटाओ। मान बाहर नहीं मिलता है, परमात्मा बाहर नहीं मिलता है, ब्रह्म बाहर नहीं मिलता है, मोक्ष बाहर नहीं मिलता है, वो तो आपका स्वरूप है, आपके अंतरतर है। बृहदारण्यकोपनिषद में कहा गया वो अंतरतर है। अंतरतर कहा, अंतरतम कह देना चाहिए। लाक्षणिक अर्थ में अंतरतम ही समझिए, क्योंकि आत्मा के समान निकट कुछ नहीं। हमारे निकट आत्मा ही है, और निकट कहना भी एक तरीका है। तो मेरा स्वरूप ही है, आत्मा ही में विशेषण है। जीवात्मा, प्रेतात्मा, दुष्टात्मा, शुद्ध आत्मा, महात्मा, परमात्मा। तो जीव और दुष्ट और प्रेत और शुद्ध और परम, ये सब विशेषण है। मूल में आत्मा ही है। ये आत्मा ही साधारण है तो जीवात्मा। जब शरीर छोड़ करके गमन करता है तब प्रेतात्मा, प्रेत का मतलब गया हुआ। और जब दुष्टता का संस्कार है तो दुष्टात्मा, और महान आचरण हो गया तो महात्मा, और एकदम परम हो गया तो परमात्मा। तो आत्मा ही में सारे विशेषण लगते हैं। आपका परमात्मा जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। इस साहिब की वाणी, साहिब वाणी तो अर्थ करने की जरूरत नहीं, तो हिंदी है, आपकी भाषा है। ऋषि लोग जब कहे तो हिंदी थी नहीं, इसलिए वो अपनी भाषा में कहे। तो जैसे तिल में तेल है, चकमक में आग है, तेरा साईं तुझ में है। और सारे उदाहरण फीके, क्योंकि उदाहरण सही नहीं हो पाते हैं। उदाहरण अगर सही हो जाए तो उदाहरण क्या कहा जाए, तो वही हो जाए। तो उदाहरण में समर्थ नहीं, इसीलिए उसको कहा गया अव्यवहार में ग्राह में लक्षण में चिंतनोपदेश कहा गया। उपदेश नहीं उसका हो सकता है, सारा उपदेश लड़खड़ा जाता है। कहीं कबीर गूंगे की शक्कर क्यों कर करे बखाना। साहब कहते गूंगा शक्कर खाए तो कैसे बतावे कि कैसे लगता है, वो बताया नहीं जा सकता है, केवल संकेत है। तो हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए। मुख तो तभी देखियो जब दिल की दुविधा जाए। दुविधा छोड़ दो बाहर खोजने का, आपके अंदर में वो दिव्य तत्व बैठा है, और उसके लिए रोज ध्यान में लगो। अपने ढंग से करो ध्यान, जैसे आप समझते हो। जिस महापुरुष में, जिस देवी देवता में, जिस भगवान में आपको निष्ठा हो, उसी का ध्यान करो। लेकिन किसी सच्चे सदगुरु संत के पास जाओ, समझो, समझते जाओ उसको, और ध्यान जैसे बन पाओ करते जाओ। फिर आगे चल करके दृष्टा बनो मन का, बैठो, कुछ न सोचो, सारे संकल्पों को देखो, एकाग्र होने का अभ्यास करो, स्वाध्याय करो, साधना करो, ध्यान करो, चिंतन करो, अपने आप में लौटने का प्रयास करो। जब ऐसा काम होगा तो दिल का दर्पण साफ होगा और अपना चेहरा दिखाई देगा, यानी आत्म अनुभूति होगी। इस प्रकार कबीर साहब की 6 साखियों पर आज मैंने चर्चा की कि रंग से रंग उत्पन्न होते हैं, लेकिन सभी रंग जड़ हैं। जीव का क्या रंग है? तो साहब कहते विवेक करो, वो आंख की चीज नहीं है। तो खुद बताते हो जागृत रूपी है, लेकिन दुनिया के शब्द स्पर्श में पटक करके भटक गया है। और 5 तत्व के भीतर में
ये रहने वाला आत्म तत्व वही परमात्मा तत्व है। जैसे उपनिषदों में बारंबार कहा गया, शास्त्रों में बार कहा गया, अस्पृह हृदय अचत विकारी, वो स्वामी जी ने भी कहा। और साहब ने कहा कि हृदय बसे ही राम न जाना। तो इस आत्म तत्व को समझो जो तुम्हारे हृदय में बसता है, जो निरंतर बैठा हुआ है, और उसी में लौटने का प्रयास साधना है। साधना का मतलब ही है बहिर्मुखता से अंतर्मुख होना, और अंतर्मुख होने का मतलब है आत्मा को पा जाना, आत्मा में स्थित हो जाना। ये जीवन का परम लक्ष्य है। इस तरफ हमें चलना चाहिए। जितना हम चलेंगे उतना हमारे जीवन में संतोष, शांति, आनंद की बारिश होगी, और व्यवहार भी हमारा सुखमय होगा। जो जितना सच्चे दिल से भजनानंदी होता है उतना व्यवहार उसका कोमल होता है, वो प्रेमी होता है, करुणाशील होता है। मत कुछ हो, विचार कुछ हो, संस्कार कुछ हो, लेकिन सच्चा भी रही। कबीर साहब ने कहा नहीं है, सभी साधकों की वंदना की है। संतो मते मात जनरंगी, पियत पियाला प्रेम सुधारस मत वाले सत्संगी। अर्धे उर्धे भाठी रूपिन लेत कसार सगारी, मुदे मदन काट कर्म कसमल संतत ज्योत अगारी। गोरख दत्त वशिष्ठ व्यासकत नारद सुकमुन जोरी, बैठे सभा शंभु सनकादिकता फिर अदर कटोरी। अम्बरीशो जाग जनक जड़ से सहस मुख फाना, कालो गनो अनंत कोटलो अमहल महल दीवाना। ध्रुव प्रहलाद विभीषण माते माती सिवरी नारी, निर्गुण ब्रह्म माते वृंदावन आजहू लाख कुमारी। सुर नर मुन यत पीर औलिया जिन पिया तिन जाना, कहें कबीर गूंगे की शक्कर क्यों कर करें बखाना। इसमें दुनिया के तमाम महापुरुषों को साहब ने पिरो दिया। ये सब मस्त हैं अपने अपने मार्ग में। इसलिए सच्चे दिल से कोई लगे, जैसा भी वो समझता हो, सच्चे दिल से समर्पित होकर साधना में लगे, तो संसार की खिचखिच उसकी बंद होगी। मन का विकार शांत होगा, और वो चित्त शुद्ध होगा, तो आत्मज्ञान भी फिर हो जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं विराम लेता हूं।